आज मैं आप लोगों को डिकोड करके बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने इतने सारे करियर चेंज को मैनिफेस्ट किया है। मैंने क्या किया था कि जब मैं कॉल सेंटर में काम करती थी तो मैं बोलती थी कि मुझे कॉल सेंटर जैसे ही ज्वाइन की थी कि थोड़े दिन करूँगी और मैं किसी नॉर्मल जॉब में लग जाऊँगी, जबकि मुझे बिलीव ज़रा भी नहीं। जब भी ऑफिस में कोई नेगेटिव बोले या कोई आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाए या कुछ घर में भी आसपास कोई नेगेटिव या लिमिटिंग बात करे, तो आज एक बहुत अच्छी टिप को फॉलो करने मात्र से मैंने क्या नया अचीव किया है और पीछे विजन बोर्ड की क्या योगदान है उसमें वो भी बताऊंगी। तो लगे बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि ये छोटे छोटे चीज़ कितने बड़े रिजल्ट ला के दे देते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि भाई 2025 मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन साल साबित हुआ है और उसमें मैंने आप लोगों को अपनी उपलब्धियां बताई कि किस तरीके से मैं बहुत सारे ट्रिप्स मैनिफेस्ट की हूँ, अपने नए सिडनी के घर को मैनिफेस्ट की हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हूँ और एक और सीक्रेट रखा था कि थोड़े दिनों बाद बताऊँगी। तो वक्त आ गया वो सीक्रेट भी रिवील करने का। लेकिन आज से वीडियो में आपको सक्सेस स्टोरी नहीं बता रही हूँ अपनी। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने उसको कैसे अचीव किया और साथ ब साथ 28 तारीख को एक वेबिनार आ रहा है, न्यू ईयर वेबिनार। वो न्यू ईयर वेबिनार का किस तरीके से इम्पैक्ट रहा मेरे मैनिफेस्टेशंस को लेके, बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगी, सिंपल बात करूंगी, क्लियर बात करूंगी, कोई फ्लफ नहीं देने वाली हूँ। 2025 जाते जाते भी प्यारा सा सौगात देते जा रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए काम करती हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इस बार मैंने अपनी फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मैनिफेस्ट कर ली है। जी हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है फेडरल गवर्नमेंट में, और वो भी इतनी ज़बरदस्त एजेंसी में हुआ है जिस एजेंसी में मैं विश कर रही थी कि हो जाए, और वैसी एजेंसी में हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन हुई। तो आज मैं आप लोगों को डिकोड करके बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने इतने सारे करियर चेंज को मैनिफेस्ट किया है। और एक बहुत सिंपल सी ट्रिक करती हूँ। देखिए, याद रखिए, जो भी मैनिफेस्टेशन होता है ना, सिंपल ट्रिक्स के ही कारण होता है। लेकिन हाँ, वही सिंपल ट्रिक्स बहुत सारे करती हूँ तो एक्यूमुलेट करके रिजल्ट ले आता है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी जॉब इतनी आराम से इतनी बार बार चेंज की है, और चाहे वो इंश्योरेंस के अंडरराइटर बनना हो या बैंक में जॉब मैनिफेस्ट करना हो या फिर साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बनना हो, या फिर अब फेडरल गवर्नमेंट, यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया में फेडरल बोलते हैं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी ज़बरदस्त एजेंसी में जॉब मैनिफेस्ट किया है मैंने। तो बात स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, विजन बोर्ड से। विजन बोर्ड, आपको पता है, जो नहीं जानते हैं, कि 2025 जब आने वाली थी, 2024 में मैंने विजन बोर्ड बनाई थी, और हर साल बनाती हूँ, हर साल इसके लिए वेबिनार लेती हूँ, आप लोगों के साथ ही बैठ के बनाती हूँ और आपके साथ ही बैठ के वो मैनिफेस्ट भी होती है। तो ये था मेरा 2025 का विजन बोर्ड। हर साल एक डिफरेंट कलर चुनती हूँ विजन बोर्ड के लिए, और इस बार मैंने जो 2025 में ब्लू कलर चूज़ किया था। इंट्यूशन आती है, कलर चूज़ कर ले तो उसके पीछे का कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं होता है। अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2025 में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। तो थोड़ा बोर्ड पीछे लेके जाऊँगी ताकि दिखना शुरू हो। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र डालिए। यहाँ पे मैं, एक सेकेंड, वो मुड़ गई है। यहाँ पे देखिए, मैं शो कर रही हूँ, कॉर्पोरेट शो का डाला था थोड़े दिनों पहले ही, मैंने आपको दिखाया कितना बड़ा कॉर्पोरेट शो हुआ था। अब यहाँ देखिए, ये APS डाला है। APS जो जॉब होती है, यानी ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो मैंने APS की जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं अब APS बन गई हूँ। 12 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हम एक ज़मीन बेचना चाह रहे थे, अपनी पुश्तैनी ज़मीनें जो हमारी बिहार में थी उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे ही नहीं, अच्छी कीमत पे बेचना चाह रहे थे, क्योंकि बेच तो बहुत आराम से जाती, लेकिन अच्छी कीमत पे बिकनी बहुत ज़रूरी थी। ये मैंने 2024 में डाला था और ये ज़मीन बहुत आराम से बिकी, बहुत अच्छी कीमत पे बिकी। मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश हुए। तो ये मैंने ज़मीन बेचने के लिए ये डाली थी विजन बोर्ड, ये पूरी हुई। यहाँ आप देखिए, इस जगह पे क्रूज़ शिप का डाला है मैंने कि मैं क्रूजिंग करने गई हूँ और इस तरीके से बालकनी में खड़ी हूँ यहाँ पे।
एग्जैक्टली सेम चीज़ मैनिफेस्ट किया मैंने चाइना में। वहाँ के रिवर क्रूज़ पे गई, वहाँ पे अपना वहाँ पे खड़े होके बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे आइए ज़रा यूट्यूब, ये तो मैंने 2 साल से लगा रखा था। 2 साल से मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी। लास्ट ईयर लगा था कि मुझे हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ, तो मैंने यही फ़ोटो चिपकाई और अभी हो गई है ऑलमोस्ट 93,000, तो 100 के तो पॉसिबल लग ही रहा है मुझे कि हो जाना चाहिए। लेट्स सी ये कब मैनिफेस्ट होता है। ये मैंने सॉलिटेयर की रिंग, ये भी 2 साल से थी, क्योंकि सॉलिटेयर रिंग खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सॉलिटेयर की रिंग तो मैंने मैनिफेस्ट करने की एक स्पेशल तरीके से सोचा था, तो वो स्पेशल तरीके से मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। अब क्या स्पेशल तरीका है, थोड़ा प्राइवेट चीज़ है, वो बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, सॉलिटेयर की रिंग भी मैंने मैनिफेस्ट कर ली। एक और सोचा था कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, वो भी स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड का, मेरा नहीं था, उनका था कुछ जिसमें उन्हें ज़्यादा समय नहीं देना पड़े, तो वैसा ही कम समय देने वाला एक और बिजनेस स्टार्ट हो गया। हैप्पी फैमिली का मैंने हमेशा ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत फैमिली से होती है, मेरे जीवन की अंत फैमिली पे होती है। तो ये देखिए, जीवन की शुरुआत और जीवन की अंत फैमिली से। हैप्पी फैमिली, मेरी फैमिली हैप्पी है, हेल्दी है, सुखी है। ये घर मैं हमेशा डाल ही देती हूँ, ओके, एक घर तो आ ही जाए, ऐसे ही डाल दिया था, ज़्यादा एनर्जी डाली भी नहीं थी, लेकिन मेरे सिडनी का एक घर मैनिफेस्ट हो गया। तो ये है मेरा साल 2025 का पूरा विजन बोर्ड। यहाँ पैसा भी डाला था मैंने कि भाई पैसा मैनिफेस्ट हो जाए, तो देखिए ये पैसा मैनिफेस्ट हुआ है। यहाँ पे आइडियाज़ के लिए डाला था कि मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते रहे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते रहे पूरे साल। तो ये रहा मेरा पूरा साल का विजन बोर्ड, जिसमें मुझे लगता है एक ये 100 के, जो कि वेरी मच पॉसिबल लग रहा है, लेकिन 100% पूरा हो गया एग्जैक्टली। यहाँ तक कि ये आप देख रहे हो, जब मैं स्टेज पे खड़ी थी, अभी जो ये बहुत वियर्ड क्यों मैं बताती हूँ, जब मैं दिसंबर के जो मेरा कॉर्पोरेट शो हो रहा था, उसमें जब खड़ी थी, एग्जैक्टली सेम माइक था उस पे, पोडियम पे जो मैं खड़ी थी, और मैं पोडियम पे माइक देख रही हूँ, मुझे मेरा विजन बोर्ड याद आ रहा है कि यार ये तो सेम टू सेम माइक लगा हुआ था उस पे। ये पावर होती है विजन बोर्ड की, जिसमें आप अगर एनर्जी हीलिंग शामिल कर दो तो। और ये मैंने मैनिफेस्ट हर साल किया है। 2023 में भी जो डाला था, 2024 में सारा कुछ मैनिफेस्ट हुआ था, 2024 के एंड में भी मैंने न्यू ईयर वेबिनार किया और सारा कुछ मैनिफेस्ट हुआ। और सिर्फ मेरा ही नहीं होता है, जो भी वेबिनार में आता है सभी का होता है। तो 28 दिसंबर को फिर से लेके आ रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं पहले सोची थी 21 तारीख को लाने की वेबिनार, लेकिन 21 तारीख को बहुत सारे एग्जाम्स है शायद इंडिया में, तो बहुत लोग ईमेल कर रहे थे मैम मेरा यूपीएससी का है, किसी का कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो इसके लिए हमने चेंज किया। फिर 25 को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि 25 को ले लीजिए क्रिसमस के दिन, लेकिन पर्सनली क्या 25 क्रिसमस डे है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है क्रिसमस, हम बाहर घूमने जाते हैं, तो मुझे लगा यार परिवार को भी समय देना इम्पॉर्टेंट है, तो 25 का मैंने कैंसिल किया, इसलिए 28 संडे का दिन है, आ जाइए। मैं कहती हूँ समय निकाल लीजिए यार। आप देख रहे हो मेरी खुशी का ठिकाना, समझ रहे हो, इन सब में मुझे मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा पावर हाउस नहीं दिया। मतलब आप समझ रहे हो, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में मैनिफेस्ट करना, इतनी आसानी से नहीं होती। एंट्री लेवल की जॉब तो फिर भी हो जाती है फेडरल में, मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल की जॉब मैनिफेस्ट करना एपीएस की बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत सालों ट्राई करते तब होता है। मैंने 1 साल में मैनिफेस्ट किया है। हाँ, बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revti.com.au से, या फिर आप नवदीप को मैसेज कर दीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने वेबिनार प्रमोट करने के लिए नहीं किया था, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको क्या क्या लेके आनी है, शॉपिंग करेंगे मेरे साथ। बट बुकिंग कर लीजिए, अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आप 28 तारीख को अपनी एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पूरा साल आपके जीवन का बेस्ट साल बन जाता है। 2026 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और आप में पोटेंशियल है अपने जीवन को हर वे में जैसा आप चाहते हैं शेप करने की। तो वेबिनार ऑन है, बुकिंग ऑन है, चालू कर दीजिए। 28 तारीख को आने की तैयारी, एक दिन का इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, और देखिए वो पूरा जो एक माहौल जमता है, वो जो एनर्जी आती है, वो जो हीलिंग होती है, उफ, मतलब फील होता है। मुझे तो पहले ही 2024 की जब हीलिंग फिनिश की थी, उसी दिन मैंने सबको बोल दिया था कि ये हीलिंग थोड़ी डिफरेंट हुई है, ज़बरदस्त एनर्जी की फीलिंग हुई है, मैनिफेस्ट होना ही होना है, और मैनिफेस्ट हो रहा है लोगों का और मेरा भी।
खैर, तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबिनार की। जल्दी से बुक कर लीजिए, 28 को मिलती हूँ, ताकि आप भी अपने सारे सपने पूरे करें और मेरी तरह जो खुशी मैं अनुभव कर रही हूँ आप भी अनुभव करें। अब मैं आ रही हूँ कि मैं कैसे अपनी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, कैसे मैं अपनी इतनी सारे करियर चेंज को मैं करती हूँ। मैंने क्या किया था कि जब मैं कॉल सेंटर में काम करती थी, तो मैं बोलती थी कि मुझे कॉल सेंटर जैसे ही ज्वाइन की थी कि थोड़े दिन करूँगी और मैं किसी नॉर्मल जॉब में लग जाऊँगी, जबकि मुझे बिलीव ज़रा भी नहीं था। लेकिन जभी भी मैं किसी कॉलीग से बात करती थी, किसी से भी बात करती थी, तो मैं कहती थी ये टेम्परेरी है, आई विल मूव टू समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी। तभी एक कॉलीग की, जो जान पहचान के थे, उनकी लग गई आईआईजी में वो अंडरराइटर बन गया। तो मुझे लगा जब वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना? तो फिर मैं बोलने लगी कि नहीं, अब यहाँ से तो मैं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ पे नो ड्रामा है, नो किच-किच है, बहुत आराम से जीवन जिएँगी, वैसी वाली जॉब जाऊँगी। और आईआईजी अप्लाई कर दिया और हो गई मेरी, मैं अंडरराइटर बन गई कॉल सेंटर एम्प्लॉई से। और अंडरराइटिंग करने के टाइम में बहुत आराम की लाइफ़ थी, कोई बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन था, कोई किच-किच नहीं थी। फिर वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के, जब बैंक की लाइफ़ देखती थी, जब मैं आईजी में थी तो मेरे हस्बैंड बैंक में नौकरी कर रहे थे। तो मैं कहती थी यार बैंकिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन लोगों का खूब मज़ेदार रहता है। तो वहाँ से मैंने कहा कि आईजी में थी तो मैं कहती थी अब तो मैं बैंक में ही, जो हमारा जो टॉप 4 बैंक है उसी में नौकरी करूँगी। तो सारे कॉलीग को लगता भी होगा कि पागल है ये। बट मैं बोलती थी कि नहीं यार, अगर यहाँ छोड़ूँगी ना तो मैं नेक्स्ट बैंक ही जाऊँगी। अगर यहाँ छोड़ूँगी ना तो नेक्स्ट बैंक ही जाऊँगी, यही बोलती थी। ये नहीं बोलती थी कि देखना मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी बैंक की नौकरी और ये वो। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करती थी कि यार यहाँ से निकलूँगी ना तो मैं बैंक ही जाऊँगी। और जब निकलूँगी तब निकलूँगी वाली बात होती थी, लेकिन 1 साल में मेरी बैंक की नौकरी भी लग गई। अच्छा, जब बैंक की नौकरी लग गई ना तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मतलब मुझे लगा आई मेड इट। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बिग 4 बैंक में से एक बैंक में नौकरी कर रही हूँ, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा काम था, बहुत अच्छा, है ना? तो वहाँ पे मैं जब जॉब करती थी तो शुरू में सब कोई बोलता था कि यार मुझे छोड़ के जाना ही है वो, तो ये हर हर जॉब में तो बात होती है। तो जब ऐसी बात होती थी ना तो मैं कहती थी यार अब यहाँ से निकलूँगी ना तो मैं गवर्नमेंट में ही चली जाऊँगी, क्योंकि गवर्नमेंट में मुझे नौकरी करनी है। अच्छा, मुझे क्यों मैं बोलती थी मुझे खुद भी नहीं पता, बिकॉज़ मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था गवर्नमेंट में नौकरी कैसे लगती है। ये सिर्फ़ अंदर से जो आप मेडिटेशन करते हो, जब आप एनर्जेटिकली अलाइन्ड होते हो ना, तो आपका इंट्यूशन बोलता है आपके थ्रू। आपका जो सोर्स एनर्जी है वो आपके थ्रू वो सारे शब्द निकलवाता है। और मैं बोलती थी और मैं खुद ही बोलने के बाद वंडर करती थी मैं क्यों बोल रही हूँ इन लोगों को कि मैं गवर्नमेंट में जाऊँगी, जबकि मैं घर जाके सोचती भी नहीं हूँ गवर्नमेंट में जाने की। लेकिन जभी भी मैं कॉलीग्स के साथ बात करती थी वही निकलती थी। मेरी स्टेट गवर्नमेंट में हो गई। स्टेट गवर्नमेंट में जब जॉइन की तो लगा कि अब तो आ गई स्टेट गवर्नमेंट में, है ना? लेकिन वहाँ पे भी फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है ऑफ़िस में, जब सारे लोग जब ऑफ़िस में जो पुराने हैं वो बात करना शुरू कर देते हैं कि अब यहाँ से छोड़ के जाना है, मुझे नहीं रहना है। तो ऑब्वियसली जब कॉलीग से बात करती थी तो फिर अचानक से निकलने लग गया कि यार अब मैं प्राइवेट में तो नहीं जाऊँगी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के, अब यहाँ से तो फेडरल ही जाना है। तो सब यही बोलते थे यार बहुत मुश्किल है फेडरल में होना, इतना आसान नहीं है। ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से एक पोज़ीशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें से सिलेक्शन एक का होना होता है, तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैंने कहती थी नहीं यार अब निकलूँगी यहाँ से तो फेडरल गवर्नमेंट में ही जाऊँगी। अप्लाई किया था मैंने, टोटल मैंने 1 साल में 5 फेडरल जॉब्स अप्लाई की थी। 5 फेडरल जॉब में 1 फेडरल जॉब एजेंसी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरी मेरी इच्छा नहीं थी कि अब, क्योंकि यहाँ जो काम था मेरा बहुत ज़्यादा बीमार लोगों के साथ इंटरैक्शन की काम था। तो अब मेरी इच्छा थी कि वहाँ जाऊँ जहाँ पे बीमारियाँ नहीं सुननी पड़े मुझे, है ना? तो एक एजेंसी में मेरी हो गई जून में ही, लेकिन वो ऑलमोस्ट एंड में आके अटक गया, क्योंकि वहाँ पे वही काम था जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी फंडिंग का काम था। तो शायद मुझे अब लगता है कि वो इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ऑटिस्टिक बच्चों को कोप वोप नहीं कर पाती या जो भी था, फंडिंग का जो काम था। वहाँ पे तभी नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैंने 2 मिनट के लिए दुःख तो हुआ, झूठ क्यों बोलूँगी, दुःख तो हुआ कि यार होते-होते रह गया है ना, हाथ में आई मुँह को नहीं लगी। तो फिर यहाँ ध्यान आया कि यार तो एपीएस मैंने लिखा है तो हुआ कैसे नहीं? लेकिन फिर एक और जॉब अप्लाई की, 2 और जॉब अप्लाई की। उस 2 जॉब में से 1 जॉब लग गई और अब मैं जा रही हूँ
फेडरल के एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें, जो बहुत अच्छी एजेंसी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखूँगी मैं। और सिर्फ़ एक चीज़, जभी भी आप किसी से भी कन्वर्सेशन करो जो आपके साथ लिमिटेशन की कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर वो जो बोलते हैं कि यार यहाँ से जाने के बाद कहाँ नौकरी मिलेगी, ऐसी लिमिटेशन की कन्वर्सेशन जब आपके कॉलीग्स, आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले करते हैं, तो उस वक्त आपको लिमिटेशन के बदले अपॉर्चुनिटी की कन्वर्सेशन करनी होगी। जैसे मैं, मेरे कॉलीग बोलते थे कि जो है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर बोलते हैं, तो मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ कितना बेकार है। मैं, और वो बोलते थे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना बोलती थी उस टाइम में कि मैं यहाँ से तो अब यहाँ जाऊँगी। अपना कुछ बेहतर ही बोलती थी उस टाइम में भी। नेगेटिव टाइम में भी अपने लिए बेहतर बोलना आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्टर बना देता है। और ये टिप मैंने 2-3 बार जब किया है ना, ये 3rd टाइम जब हुआ फेडरल का, तो मुझे यकीन हो गया कि ये टिप काम करता है। क्योंकि मुझे लगा हो सकता है कि बैंक से स्टेट गवर्नमेंट में जाना एक तुक्का होगा, बोलते-बोलते लग गई, अप्लाई कर रहे थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से फेडरल की जॉब मैनिफेस्ट करना, मतलब लिटरली पहले तो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोग पूछते थे कैसे किया, कैसे किया? अब तो जहाँ पे जॉब करती हूँ वो लोग भी पूछते हैं, कैसे कर लेती हो मैनिफेस्ट? यानी उन लोगों को भी दिख रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं यहाँ पे, मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। मैं जिस कैटेगरी में हूँ या मैं जिस कैपेबिलिटी में हूँ, अच्छा काम करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स नहीं जमा की हुई हूँ, या क्वालिफ़िकेशन या मेरी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतने टफ़ इंटरव्यूज़ निकाल पा रही हूँ। कुछ तो है ना जी, है ना? यही बताना चाह रही हूँ कि आप जब अपने एनर्जी पे इन्वेस्ट करते हो, जब आप अपने अ, आप पे खर्च करते हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करते हो, तो एक बिहार के झोपड़पट्टी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की, झोपड़पट्टी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ सच में जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसकी बिल्डिंग नहीं थी, झोपड़ी थी, झोपड़ी वाले स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। जहाँ पे उसके बाद फिर जब सरकारी जो प्राइवेट स्कूल था वो झोपड़पट्टी टाइप का था, फिर उसका छठा के बाद तो स्कूल था भी नहीं वहाँ पे। तो फिर सबको उठा के वापस जाना पड़ता था वही गवर्नमेंट स्कूल में। और जब प्राइवेट के बाद मैं गवर्नमेंट में गई, तो गवर्नमेंट तो पढ़ाई होती ही नहीं थी, सुबह से रात तक घूमते रहो। कोई टीचर था ही नहीं, आते थे, पढ़ाते थे, जाते थे, बट वो क्वालिटी नहीं थी। और उसके बाद जब 10th फिनिश किया तब पटना गई। पटना में 2 साल मैंने एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में किया। पढ़ाई में बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था। हिंदी मीडियम से पढ़ने का तो कोई इंग्लिश मीडियम में डाल दे, जस्ट बिकॉज़ किसी की शादी हो जाए, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ने का एक टैग लग जाएगा। हमारे बिहार में शादी होना थोड़ा होता है ना कि हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है। तो इसके लिए सीबीएसई में डाल दिया गया था 2 साल के लिए। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, टीचर क्या बोल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता था, और फेल हो गई। फिर वापस से इंटरमीडिएट दिया नेक्स्ट ईयर जाके हिंदी मीडियम से, तो फिर पास हुई। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया पटना से, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की मैंने ग्रेजुएशन में। और उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया पुणे से, वो भी 1 डेढ़ साल की ही पढ़ाई थी, उसका तो मुंबई में नौकरी पकड़ ली थी। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जो प्रोफेशनली अचीव कर पा रही हूँ, चाहे वो जॉब हो, चाहे मेरा बिज़नेस हो, चाहे मेरी यूट्यूब हो, चाहे मेरी घर हो, वो मैं खुद को कैसे बोल दूँ कि आप ऐसे ही कर लोगे? कुछ तो है। चाहे वो बायो हैकिंग हो, चाहे वो माइंड रिप्रोग्रामिंग हो, चाहे वो एनर्जी हो, या फिर मैं जिसको मानती हूँ मेरे चक्र और एनर्जी, वही दे रहे हैं। तो आइए न्यू ईयर वेबिनार में, क्योंकि हीलिंग सेशन बहुत पावरफुल होती है। वो सेशन में जो भी आते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आता ही आता है, और घबराते नहीं हैं। जैसे देखिए, ये 2 साल से था लगा हुआ ये अंगूठी का पिक्चर। मुझे अंगूठी खरीदने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कितने का आता है एक एक हीरे की अंगूठी? बहुत ज़्यादा आता तो 4-5 लाख का आता, उससे ज़्यादा कर लेने की मेरी वो इच्छा भी नहीं थी। ये अंगूठी 4-5 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मुझे जिस हिसाब से लेनी थी वो एक पर्सनल मैटर, आई कांट डिस्क्लोज इन सोशल। तो उस हिसाब से लेने के लिए 2 साल लगी रही, लेकिन हुई उसी हिसाब से जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी मेरे हाथ पे, तभी सब आई वो। ये 2 साल से लगी हुई है।
है ना? इस साल लग रहा है पूरा हो जाएगा, 2025 जाते-जाते शायद मुझे 100K की क्रिसमस गिफ्ट दे दे। देखती हूँ, नहीं दे तो जनवरी में हो जाएगी। तो हाय तौबा नहीं मचाना होता है, होनी ही होनी है मैनिफेस्टेशन। और आज के बाद कभी भी नेगेटिव कन्वर्सेशन हो आपके आसपास, आपके रिश्तेदार हो, घर वाले हो या जॉब में हो, कोई भी कलीग अपनी लिमिटेशन बता रहा हो, कोई भी कलीग ऑफिस की बुराई कर रहा हो, उस बीच में सिर्फ आपको ये बोलना है कि अगर आपको एक्चुअली नहीं रहना है, आपको जाना है या कुछ ग्रोथ चाहिए, तो उस ग्रोथ की बात बोलिए कि यार अब तो मुझे यहाँ पे सीनियर बनना है, या फिर अब तो मुझे दूसरी कंपनी में जाना है या दूसरी ऐसी बड़ी जॉब मैनिफेस्ट करनी है। जभी भी आपके कॉलीग्स आपको नेगेटिव बात करें ऑफिस में, आपको अपने ग्रोथ की बात उन नेगेटिव कन्वर्सेशन में घुसा देनी है। आई डोंट नो एनर्जी कैसे वर्क करती है, बट एनर्जी काम करेगी। शायद कॉलीग्स को साबित करने के चक्कर में आप मैनिफेस्ट कर लो, या फिर कॉलीग डर जाए कि कहीं ये चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, और उनके डर के कारण वो मैनिफेस्ट हो जाता है। बट मैनिफेस्ट होता ही होता है। कोई भी नेगेटिव आपके सामने अपने जीवन को लेके बोले, अपने वर्क को लेके बोले, अपने आसपास के लोगों को बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। ये सेम चीज़ आप ऑफिस के लिए कर सकते हो, और ये सेम चीज़ आप घर के लिए भी कर सकते हो। कोई रिश्तेदार अगर आपके पास आके बोल रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, या तुम्हारी सास, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, और अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है या तो आपको न्यूक्लियर फैमिली में मूव करना है, तो आप ये अपनी सास की बुराई मत करो या महंगाई की बुराई मत करो। आप बोलो कि बस अब यहाँ से तो मुझे नया घर लेके आई विल मूव आउट। बस इतना ही बोलना है कि जब भी निकलूंगी अब इस घर से तो अपने घर में जाऊंगी, जब भी निकलूंगी यहाँ से तो मैं वो करूंगी। इस तरीके से जब आप अपने नेगेटिव सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दोगे ना, तो आपका ब्रेन रजिस्टर करता है कि यार इसको ये बहुत ज़रूरी है, ये शिकायत चुगली के बदले अपनी अपॉर्चुनिटी की और ग्रोथ की बात कर रही है, और ब्रेन करके दे देता है, एनर्जी करके दे देती है। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कैसा रहा। और 28 तारीख को वेबिनार आ रही है, ज्वाइन कर लीजिए। हीलिंग सेशन बहुत पावरफुल होता है। सामान क्या क्या लाना है वो मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी नज़दीक में, तब आप लोग शॉपिंग कर लीजिएगा। लेकिन करीब करीब जो भी डिज़ायर है उसकी फ़ोटोज़ सेलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बोर्ड खरीदनी होगी, कुछ डायरीज़ खरीदनी होती है, कुछ हीलिंग सेशन में सामान लाना होता है, बॉक्स प्रोसेस कराऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए, तैयारी मन बनाइए, 28 तारीख को आइए, बिकॉज साल में एक बार आती है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग होती है। जो भी उस हीलिंग सेशन में फुल्ली प्रेजेंट होता है, डाउट छोड़ के फुल्ली प्रेजेंट, बिल्कुल जोश के साथ अपना 2026 नव निर्माण करने का इंटेंशन बनाएगा, उसका 2026 वैसे ही बनेगा जैसा वो चाहता है। मिलती हूँ आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।